मम्मी जी, चाय। केशव, बेटा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ये सफेद साड़ी पहनकर तू मेरे सामने मत आया कर। मम्मी जी, जब भगवान को ही ये मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। और जब अब ये भी नहीं रहे हैं तो मैं किसके लिए रंगीन कपड़े पहनूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है ये वाइट कपड़े पहनने में। अब मैं खुश हूँ इन कपड़ों को पहन के। देख बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो सब मैं नहीं जानती, पर मुझे तू इस सफेद साड़ी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जैसा मैं कहती हूँ सिर्फ वैसा ही किया कर। फिर मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू सबकी तरह रहे, औरों की तरह रंगीन कपड़े पहने। ये सफेद साड़ी तेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है अब अच्छी लगे या ना लगे। अब मेरे को रंगीन कपड़े पहनने का मन नहीं करता। किसके लिए पहनूंगी मैं वो रंगीन कपड़े। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुझे इस सफेद साड़ी में देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं सहन कर रही हूँ बार बार तू भी उसे याद करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू रंगीन कपड़े पहने, सबकी तरह खुश रहे जिससे और लोग रहते हैं। जी मम्मी जी। और एक काम कर, पहले जा और ये कपड़े बदल, क्योंकि इस साड़ी में तू मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जी मम्मी। मम्मी जी, आप खाना खा लीजिए। मैंने तुझे कहा था ना कि तू ये कपड़े बदल ले। तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले। मम्मी जी, अभी मुझे ना घर का बहुत काम है। पहले मैं काम कर लूँ फिर बदल लूंगी। काम बाद में होता रहेगा, पर पहले तू ये कपड़े बदलेगी। और खाना भी मैं तभी खाऊंगी जब तू ये कपड़े बदल कर आएगी। अब जा और कपड़े बदल। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बदलती हूँ। जी मौसी जी, बताइए आपने किस लिए बुलाया था मुझे? लक्ष्य बेटा, मैंने बहुत ज़रूरी काम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, तुम गलत मत समझना, पर मुझे इशू के बारे में कुछ बात करनी है। बताइए क्या बात है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। अरे नहीं मौसी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? अब आप लोगों का भी बुरा मानेंगे क्या हम? आप बताइए क्या बात है? देखो बेटा, ईशु के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी उसकी उम्र ही क्या है। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू ऐसे ही दुख में अपना जीवन व्यतीत करे। मैं चाहती हूँ कि हम उसकी शादी कर दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पूरा दिन उदास रहती है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, और उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। सही कहा मौसी जी, आपने सही बात कही है। बहुत बड़ी जिंदगी है और ईशु अकेले जिंदगी नहीं बिता पाएगी। हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो बस बेटा, जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, और उसका कन्यादान मैं खुद अपने हाथों से करूँगी। बस तू उसे इस बात के लिए मना ले, क्योंकि अगर मैं उसे कहूँगी तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे इस घर से भगाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, तो उससे बात कर। वो सब तो ठीक है, मैं ईशु से बात कर लूँगा, पर शादी करने के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं लड़का भी ढूंढ सकूं। देख बेटा, मेरी नज़र में एक लड़का है। अगर तू हाँ कर दे तो मैं उसे मना लूँगी। अगर आपने देख ही लिया है तो फिर आप बताइए कौन है। देख बेटा, तुझे ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मुझे गलत मत समझना,
मेरा छोटा बेटा है ना, उसके साथ ईशु की शादी कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ईशु इस घर को छोड़कर जाए। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा है, और उसे आगे जाकर कैसा घर परिवार मिलेगा, कोई उसे खुश रखेगा भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी उसका ध्यान रखूंगी। ठीक है मौसी जी, वैसे आपका फैसला सही है। अगर ईशु इसी घर में रहेगी तो खुश भी रहेगी आपके साथ, और पता नहीं कल को क्या मिले क्या नहीं। तो ठीक है बेटा, मैं उसे बुलाती हूँ, तू एक बार उससे बात कर ले। ईशु, बेटा बाहर आना। भैया आप कब आए? कैसे आप? और बता बहन, कैसी है तू? मैं भी ठीक हूँ भैया। आप आए, आपने बताया भी नहीं। मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, मैं तेरे पास इसलिए आया था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बात बोलिए भैया। देख ईशु, तेरी लाइफ बहुत बड़ी है और तू अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। तो मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है। अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी कर दी जाए। शादी? भैया, मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मम्मी जी, आप भैया को समझाइए ना। मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी, मैंने कभी नहीं सोचा। और आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगाना चाहती हूँ। आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके साथ खुश रहूंगी। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप समझाइए भैया को। बेटा, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि तेरी शादी हो, तू भी औरों की तरह खुश रहे। मैं तुझे ऐसे उदास नहीं देख सकती। प्लीज एक बार हमारी बात मान जा, हाँ कर दे। नहीं मम्मी जी, मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझते? मैं नहीं जाना चाहती इस घर को छोड़ के। मुझे इसी घर में रहना है। अरे तो किसने कहा तू ये घर छोड़ के जा? तुझे ये घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तेरी शादी विकास से करा रहे हैं। क्या? विकास से? मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? मेरी शादी भाभी से क्यों करा रहे हो? देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। देख बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम दोनों चाहते हैं कि तू ईशु से शादी कर ले। मैं इसे ऐसे उदास नहीं देख सकती। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हाँ कर दे। ठीक है मम्मी, पर मैं शादी जब भी करूँगा जब भाभी की राजी होगी। देख ईशु, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और तुझे भी सहारे की जरूरत है। देख तू ये मत सोच मैं तेरे ऊपर दबाव डाल रहा हूँ। मैं तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा। अगर तू चाहती है तो ही शादी होगी, वरना नहीं होगी। अब तू बता, तू क्या चाहती है? ठीक है मम्मी जी, अगर आप दोनों की इसी में राजी है और मैं भी राजी। तो फिर ठीक है, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, तू जा अंदर। विकास, तू यहाँ बैठ।